रानी के कई आगे आगे चले। भरत जी के नेतृत्व में सब लोग चले। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह मिले। पहले तो निषाद राजगुह के मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं राज्य पाने के बाद भरत के मन में पाप आ गया हो और जंगल में सेना लेकर के जा रहे हैं, कहीं राम को मार न दे मेरे आराध्य को। अगर ऐसी बात है तो मैं गंगा पार नहीं करने दूंगा। सारी नाव को पानी में डुबो दो, पार करने के जितने साधन हैं सबको हटा दो और चप्पे चप्पे पर लग जाओ। निषाद राजगुह के आदेश को पाकर के सभी निषाद, वो जंगली, उनको तो जंगल का पग पग मालूम था। कहीं पेड़ों पर, कहीं कंदराओं में, कहीं पर्वत शिखर पर चढ़ करके यत्र तत्र सावधान होकर के देखने लगे कहां से हमला बोलना है और भरत की सेना को कैसे पराजित करना है। निषाद राज ने कहा कि एक व्यक्ति भी गंगा पार नहीं करेगा और इस यज्ञ में हम अपने प्राणों की आहुति कर देंगे। महाराज भरत जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। भरत जी के ऊपर सबको संदेह होता है। ऐसे निर्मल हृदय भरत जी को अपने प्रेम की कितनी परीक्षा देनी पड़ी, ये भरत जी से पूछ। मां कौशल्या ने संदेह किया। वो तो भरत जी ने जब कसम खाना शुरू किया तब भरत जी, मां कौशल्या को लगा भरत निर्दोष। अयोध्या वासियों ने देखा अपनी मां के महल में जा रहे हैं, सबने कहा बस बस, ये भरत, सारे षड्यंत्र का मूल तो यही है। वहां से चले तो निषाद राजगुह के मन में संदेह, लेकिन निषाद राजगुह का संदेह भी दूर हुआ। फिर तो निषाद राजगुह ने संपूर्ण सेना को गंगा पार कराया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरत जी जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, एक भरद्वाज जी ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने भरत जी के हृदय को ठीक ठीक पहचाना। निषाद राज को भी संदेह हुआ, मां कौशल्या को भी संदेह हुआ, अयोध्या वासियों को हुआ, लेकिन भरद्वाज मुनि को संदेह। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भरत जी का बड़ा भव्य स्वागत किया और भरद्वाज मुनि ने कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहें। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते। उदासीन तापस बन रहे हैं, हम तो उदासीन हैं, तपस्वी लोग हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। हमने आज तक यही अनुभव किया, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। समस्त साधनों का फल है श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन। और अगर ये कोई पूछे कि सारे साधन का फल राम जी का दर्शन है तो फिर राम जी के दर्शन का क्या फल है, तो कहते हैं फल का फल नहीं होता। किसी कर्म का तो फल होगा। एक कर्म आपने किया, उस कर्म का एक फल हो गया, अब काम खत्म हो गया। फिर कहे उसका क्या फल, बोले ऐसा होता नहीं है। परंतु अगर कोई ये पूछे कि सारे साधनों का फल राम जी का दर्शन है और राम जी के दर्शन का फल क्या होना चाहिए, तो भरद्वाज जी कहते हैं राम जी के दर्शन का फल यही है कि राम भक्त का दर्शन हो जाए, किसी राम भक्त से मुलाकात हो जाए। और राम जी ने आकर के यहाँ जो दर्शन दिया हमें, उसका फल मुझे यही मिला कि हे भरत, आज तुम्हारा मेरी कुटिया में आगमन हुआ, तुम्हारे जैसे राम भक्त का मेरे यहाँ आगमन हुआ। तेहि फल करे फल तरस तुम्हारा, तेहि फल करे फल तरस तुम्हारा। सहित प्यार सुभाग्य हमारा, सहित प्यार सुभाग्य हमारा, सहित प्यार सुभाग्य हमारा। भरद्वाज जी ने भरत जी की संपूर्ण लाव लश्कर का दिव्य भव्य स्वागत किया। इतना स्वागत किया भरद्वाज जी ने, अपने तपोबल से समस्त स्वर्गीय भोग को धरती पर उपस्थित कर दिया। प्रयाग में बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, समस्त भोग्य सामग्री, सब कुछ प्रकट हो गई। अयोध्या के जो लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए। यहां नदी के तट पर त्रिवेणी में
एक मुनि के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था की गई, ये सब कहां से आया, किसी को कुछ समझ में नहीं। और तो और भरत जी अयोध्या के युवराज हैं और राजा हैं, आए हैं तो इनका राज्योचित सम्मान होना चाहिए। इसलिए भरद्वाज जी ने स्वर्ग की अप्सराओं का आवाहन किया कि ये अप्सराएं भरत जी के स्वागत में नृत्य प्रस्तुत करें। स्वर्ग की अप्सराएं आई, गंधर्व आए, और गंधर्व में सबसे प्रमुख गंधर्व नारद जी हैं। नारद जी को गंधर्व की कोटि में भी माना जाता है। और दूसरे गंधर्व सबसे प्रमुख तुम्बरु। पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र जब गंधर्वों का वर्णन आता है तो नारद और तुम्बरु, इन दो गंधर्वों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन दोनों को बुलाया। नारदस तुम्बरुर गोप प्रभया सूर्य वर्चसा। नारद और तुम्बरु गंधर्व गायन करने के लिए आए। अप्सराएं आईं, उर्वशी, अलम्बुषा, मिश्रकेशी, ये सब स्वर्ग की अप्सराएं भरत जी के सम्मुख नृत्य करने के लिए आईं। लेकिन भरत जी तो भगवान के प्रेम में रोते रहे, बैठे रहे। न उनको नृत्य से मतलब, न गान से मतलब, न भोग्य सामग्री से मतलब। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है महाराज, बड़ों बड़ों को भ्रम में डाल देती है। शिव विरंचिकह मोहई कोहे बपुरा। हाँ। भरत जी के ऊपर उस माया का, उस चमत्कार का, उस वैभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भरत जी के ऊपर। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। ये भरद्वाज जी का खिलवाड़ रहा, बस इसका कोई प्रभाव भरत जी के ऊपर नहीं पड़ा। तेहनी से आश्रम पीजरा राखे भा भिनुसार। लेकिन अयोध्यावासी जो थे उनके ऊपर भगवान की इस माया का प्रभाव हो गया। अयोध्यावासियों ने जब इतना सुख पाया वहां पर प्रयाग में भरद्वाज जी के यहाँ, तो सब आपस में कहने लगे जितने अयोध्यावासी थे कि नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब हम लौट करके अयोध्या नहीं जाएंगे। न गमिष्याम दंडकान, आगे हम दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। राम जी को जहां रहना हो वो सुख से रहें, और भरत जी को जो करना हो भरत जी करें, हम तो अब यहीं रहेंगे। इतना आनंद तो दुनिया में अब कहीं मिलने वाला। कुछ क्षण के लिए अयोध्यावासियों के मन में ये भाव आ गया, जिनको राम जी प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते, प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल, उन अयोध्यावासियों के ऊपर भी कुछ क्षण के लिए माया का ऐसा प्रभाव दिखा। भूल गए अयोध्यावासी महाराज। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें फिर राम जी की याद आई और सब छोड़ करके भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। कथा तो बहुत है, 2 बज गए हैं, कितनी बात हम कहेंगे। ये तो कथा महाराज ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में पूज्य परम श्रद्धेय श्री राम कथा एवं भागवत कथा के महान उद्गाता ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, पूज्य महाराज श्री, अपने गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष उनके यहाँ उत्सव होता है दिसंबर में, 13 दिसंबर से 20 दिसंबर। तो आज से 4 वर्ष पूर्व उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का कार्यक्रम रखा। तो पहले वर्ष कथा हुई तो 9 दिन तक केवल बालकांड की कथा हुई। तो हमारे परम प्रेमी ठाकुर जी के जो आत्मज हैं, उनके चिरंजीवी इंद्रेश जी बड़े ही प्रेमी और बड़े ही लाडले दुलारे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी कथा तो केवल बालकांड हुई, आगे की कथा। हम कहे आगे की कथा आगे होगी और क्या होगी, जो आगे है वो आगे है, अब देखा जाएगा। बोले महाराज तो आज ही आप निश्चय कर लो, अगले वर्ष की कथा फिर आपको सुनानी। फिर अगले वर्ष गए तो फिर बालकांड के बाद कथा हुई, तो अयोध्या कांड से लेकर अरण्य कांड तक कथा हुई 9 दिन। फिर इंद्रेश जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, अब ये पूरी सीरीज बन जाए, कई बार में 9 कांड की 7 कांड की कथा हो जाए। लेकिन संयोग
कुछ ऐसा रहा कि फिर अगले वर्ष कथा नहीं हो पाई, और फिर वर्ष नहीं हो पाई। ठाकुर जी जब जब मिलते हैं तो कहते हैं वो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ठाकुर जी की योजना ठाकुर जी जाने, कैसे हो क्या हो। परंतु कथा तो यही है महाराज, कितना भी वर्णन किया जाए उसका अंत नहीं है। वर्षों बीत जाए फिर भी संपूर्ण चरित्र का वर्णन कोई कर नहीं सकता। हमारे जैसे अज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति जब नहीं महीनों 2 महीने वर्णन कर सकते हैं, तो बड़े बड़े महापुरुष तो महाराज जीवन भर वर्णन करें फिर भी इसका अंत नहीं है। आगे बहुत सारा चरित्र है, उन सब चरित्रों को हम प्रणाम ही करते हैं। चित्रकूट में भरत जी पहुंचे, राम जी से निवेदन किया आप राज्य स्वीकार कर लें। भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म का वास्ता देकर भरत जी को समझाया। बोले भरत, जिस धर्म और सत्य के लिए पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, माताएं विधवा हो गईं, उन पिता के सत्य की रक्षा करना तुम्हारा और मेरा, हम पुत्रों का दायित्व है। इसलिए पिता का वचन सत्य तब होगा जब 14 वर्ष तुम अयोध्या में रह करके राज्य का संचालन करो और मैं 14 वर्ष वन में रहूं। तुम यहां तक आए, इसलिए तुम्हारे इस भाव को देखकर मैं वचन देता हूं 14 वर्ष बाद मैं अयोध्या आऊंगा, फिर राज्य दोगे मैं स्वीकार कर लूं। अगर तुम यहां तक ना आते तो मैं कभी लौट करके अयोध्या ना आता। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी ना आता, तुम्हारे राज्य में मैं विघ्न न करता। लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे समर्पण को देखकर मैं वचन देता हूं भरत, 14 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा। भरत जी ने कहा प्रभु, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपका राज्य धरोहर है और उस धरोहर को हम संभाल करके रखेंगे, लेकिन उस राज्य को संभालने की योग्यता और शक्ति मेरे अंदर नहीं है। योग्यता और शक्ति भी आपको ही देनी पड़ेगी। भगवान का कैंकर्य करने की योग्यता और शक्ति भी भगवान के द्वारा ही दी जाती है। कल पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज, भोसले सदन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे थे। कितनी अद्भुत बात कही कि जो कुछ हम भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। इसीलिए हमारे यहाँ जब भगवान की आराधना में प्रातः काल अर्चक लोग मंदिर में जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? बोले शुरुआत यहीं से होती है। स्वशेष भूतेन मया स्वीयैहि सर्व परिच्छदैहि विधातुम प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। हे भगवान, आप ही अपनी शेष वस्तुओं के द्वारा, ये जीव और माया ये दोनों परमात्मा का शेष है। स्वशेष भूतेन अर्थात मुझ जीव के द्वारा और ये संसार की वस्तुओं के द्वारा, ये दोनों आपके शेष हैं। इन दोनों के द्वारा आप अपनी सेवा स्वयं कराते हैं। स्वशेष भूतेन मया स्वीयैहि सर्व परिच्छदैहि विधातुम प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। ये आपका ही उपक्रम है, आपका ही संकल्प है, आपकी ही प्रेरणा से ये संभव है। इसीलिए हमारे वैष्णव लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो ये सब संकल्प हमारे यहाँ नहीं होता कि श्रुति स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अमुक कल्याणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। ये पंडिताई हमारे यहाँ नहीं होती। ये सब प्रदर्शनात्मक पांडित्य ये नहीं होता। क्या संकल्प होता है? बोले संकल्प यही होता है, भगवद आज्ञा भगवद कैंकर्य रूप भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन भगवतः मुखोल्लासाय अमुक कर्म महं करिष्ये। भगवान के समुल्लास के लिए, भगवान की ही कृपा से, भगवान के लिए ही, भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से हम भगवान का आराधन करें, और कोई उद्देश्य नहीं। कभी कभी मुझे लगता है छोटी सी पूजा होगी और संकल्प कितना बड़े लंबा संकल्प, क्या क्या जोड़ दिया उसमें। आहा, कुंडली में स्थित अमुक ग्रह ठीक हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। कर्मकांड जो किया जाता है उस कर्म अनुष्ठान से एक अदृष्ट उत्पन्न होती है। अदृष्ट माने पुण्य, एक शक्ति जो दिखती नहीं है, इसीलिए उसको मीमांसा में अदृष्ट कहा गया।
तो जो अदृष्ट उत्पन्न होता है उसकी भी एक सीमा होती है। आपका अनुष्ठान जिस सीमा में हुआ है उसी सीमा में अदृष्ट उत्पन्न होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अदृष्ट उत्पन्न हुआ सीमित, और आपने उस अदृष्ट के सामने काम कितना रख दिया, बोले असीमित, इतना इतना काम हमारा हो जाए। बोले तुम्हारा अदृष्ट जो है वो उन कार्यों में बिखर करके खत्म हो जाएगा और एक भी कार्य पूरा नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा इस अनुष्ठान का फल क्या हुआ। इसलिए एक कर्म के लिए, एक फल के लिए एक अनुष्ठान करे और एक ही संकल्प उसमें हो, अन्यथा बहुत सारी बातें उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, मीमांसा के परम विद्वान थे, धर्मशास्त्र के परम पंडित थे। गुरु जी कहते थे कोई भी अनुष्ठान हो तो तिथि नक्षत्र ग्रहादि का उच्चारण करके एक फल जो आपको चाहिए उस फल का संकल्प कर लो, तो उस कर्म से उत्पन्न होने वाले पुण्य से आपको वो फल मिल जाएगा। और फल मांगा हजारों और कर्म किया एक छोटा सा, तो उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य सब वितरित हो गया, बट गया, बिखर गया। अब 1 किलो आटा में 100 आदमी को भोजन कैसे कराओगे? एक आदमी का तो पेट भर जाएगा, लेकिन 100 आदमी का पेट थोड़ी बढ़ेगा। फिर तो 100 आदमी को यही इतना इतना मिलेगा, हो गया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब विज्ञान है सनातन धर्म का। भरत जी महाराज ने कहा प्रभु ये शक्ति सामर्थ्य हमको कहां से मिले? और भरत जी ने कहा हे प्रभु ये राज्याभिषेक के लिए जो पादुका आई है, इस पादुका पर आप अपने चरण रख दो। इन पादुकाओं को ही मैं सिंहासन पर रखकर इनकी कृपा से आपकी चरण पादुका की कृपा से मैं अयोध्या के राज्य का संचालन कर दूं। भरत जी का दैन्य कितना अद्भुत है। भगवान के चरणों की कृपा तो सब अनुभव करते हैं। भरत जी कहते हैं आपके चरणों की जो पादुका है उस पादुका की कृपा से मैं सब कुछ कर लिया, उन पादुकाओं से ही सब कुछ। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः। इन पादुकाओं पर आप खड़े हो जाइए, इनको धारण कर लीजिए और फिर आप उतर जाइए। बस ये पादुकाएं ही मेरे लिए बहुत कुछ होंगी, इन्हीं से सब कुछ हो जाए। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य, ये पादुकाएं ही समस्त लोकों का योगक्षेमम विधास्यति, ये पादुका ही संपूर्ण लोकों के योगक्षेम का विधान कर देंगी। ये कहकर भरत जी महाराज ने भगवान के चरणों में वो पादुका रखी और भगवान श्री राम उन पादुकाओं पर खड़े हुए और फिर भगवान उतर गए। भरत जी ने उन पादुकाओं को उठा करके अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः। एक बात मुझे याद आई, वृंदावन में भी कहीं मैंने कहा था इस बात को, कि जो कार्य कृष्णावतार में भगवान करते हैं वो कार्य रामावतार में राम जी की खड़ाऊ कर देती है। ये रामावतार का वैशिष्ट्य है। क्या बोले? गीता में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। ये काम भगवान कृष्ण करते हैं। और जो काम भगवान कृष्ण करते हैं, भैया भरत कहते हैं एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः, ये पादुकाएं ही सारे संसार का योगक्षेम करने में समर्थ हैं। और उन पादुकाओं को लेकर के भरत जी ने अपने सिर पर रखा। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक पजा प्राण के। भरत जी ने उन पादुकाओं को उठा करके सिर पर धारण कर लिया और सेवकों से कहा छत्र लगाओ, चमर डुलाओ, और उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर भरत जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। भगवान की पादुकाओं की कितनी महिमा है, ये महिमा संसार के लोग नहीं जान पाते। ये तो भरत जी हैं जिन्होंने भगवान की पादुकाओं की महिमा को जगत में प्रकाशित किया। हमारे संप्रदाय के परम विद्वान आचार्य, सर्वतंत्र स्वतंत्र
कवितार्किक सिंह श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने 1000 श्लोकों में भगवान की पादुकाओं का वर्णन किया है, जिस ग्रंथ का नाम है पादुका सहस्त्रम, जिसमें 32 पद्धतियां हैं। 32 पद्धतियां हैं इसमें। और पादुकाओं की जो महिमा वर्णन की है महाराज वेदांत देशिक स्वामी जी ने, उस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, भरताय परम नमोस्तु तस्मै। उन भरत जी को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम, जो इस धरती पर पादुका भक्ति के प्रथम उदाहरण है। इसके पहले पादुका की भक्ति किसी ने नहीं। अपने आराध्य की भक्ति, आराध्य के चरणों की भक्ति, यहां तक तो पहले भी देखा गया, लेकिन अपने आराध्य इष्ट के पादुकाओं की भक्ति और उन पादुकाओं में इतना प्रेम, और उस भक्ति से ही संसार के सभी उपद्रवों को दूर करके अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बना देने का सामर्थ्य भरत जी में दिखाई पड़ा। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भरताय प्रथम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। ये भरत जी प्रथम उदाहरण है। यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। जिन राघव की पादुका के प्रभाव से ये संसार अनभिज्ञ था, भरत जी ने उस प्रभाव को सारी दुनिया को बताया, और उसी समय से अपने इष्ट के पादुका की पूजा की एक विशिष्ट परंपरा का शुभारंभ हुआ भरत जी के द्वारा। उसके पहले के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं आता कि कोई अपने श्रेष्ठ और आराध्य के पादुकाओं का पूजन करता रहा हो। शुरुआत भरत जी ने। तो उस ग्रंथ में 1000 श्लोकों में जो वेदांत देशिक स्वामी जी ने स्तुति की, उसमें जो 32 पद्धतियां हैं, उन 32 पद्धतियों का जो प्रथम श्लोक है, 32 श्लोक, ऐसे तो 1000 श्लोक है पूरे ग्रंथ में, लेकिन उन 32 पद्धतियों के प्रथम श्लोक को संग्रह करके एक अलग छोटे से पादुका उपासना के रूप में उन श्लोकों को संग्रह करके ग्रंथ के रूप में अनुभव किया जाता है। उसका पाठ होता है, क्योंकि 1000 श्लोकों का रोज पाठ तो संभव नहीं है। 32 पद्धति के प्रथम श्लोक को लेकर के पाठ करना। जैसे वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और गायत्री की व्याख्या है। गायत्री के 24 वर्ण हैं, तो एक एक वर्ण की व्याख्या 1000 श्लोकों में। तो हर 1000 श्लोक में जो पहला श्लोक है, उस श्लोक को निकाल कर टोटल वाल्मीकि रामायण से 24 श्लोकों को निकालकर एक जगह क्रमबद्ध करके पाठ किया जाता है, जिसको गायत्र रामायण कहते हैं। उसका नाम है गायत्र रामायण। 24 श्लोक मात्र। उसी प्रकार 1000 उन श्लोकों में से 32 श्लोकों को निकालकर अलग जो एक स्वरूप है, उसका नित्य पाठ करे, और उसमें बहुत से सकाम कर्मानुष्ठान का भी वर्णन वेदांत देशिक स्वामी जी ने किया। यद्यपि वैष्णव को सकाम कर्मानुष्ठान से बहुत दूर रहना चाहिए। कामनाएं बंधन का कारण होती हैं, परंतु अगर वैष्णव में शंख चक्रांकित होने के बाद, प्रपन्न वैष्णव होने के बाद, पंच संस्कार संपन्न होने के बाद भी अगर संसार की कोई कामना है, धन पुत्र परिवार सुख संपत्ति दुख निवृत्ति इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में कहीं वो देवतांतर की उपासना और उपायांतर में लगकर अपनी प्रपत्ति से वो भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए हमारे आचार्यों ने यत्र तत्र सकाम उपासना का भी वर्णन कर दिया कि कम से कम सीमा में ही वो रहे और उसकी वैष्णवता, वैष्णव उपासना सुरक्षित रहे। इसीलिए सुदर्शन जी की आराधना, नरसिंह भगवान की आराधना,
इन्हीं आराधनाओं के द्वारा हम बहुलौकिक फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि निष्काम होना ये परमोत्कर्ष है, परम उत्कृष्ट स्थिति है, परंतु अगर कामना है भी तो फिर इधर उधर मत जाओ। सुखदेव जी यही कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषं पर। तुलसी सो सब भांति परम सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। तो वो 32 श्लोक जो हैं, उन 32 श्लोकों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग ढंग से पाठ और उपासना का विवेचन है, और उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भौतिक कामनाओं को अगर चाहता है तो वैष्णवता की दृष्टि से कोई बहुत आपत्ति नहीं है। तो पादुका सहस्त्रम ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। विषय बात आई इसलिए मैंने कहा। फिर तो भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या आए, सिंहासन पर विराजमान किया, और उन पादुकाओं के नीचे, पादुकाएं सिंहासन पर और भरत जी नीचे बैठकर उस राज सिंहासन का प्रतिनिधि बनकर भरत जी ने 14 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। और भरत जी ने प्रजा का जो पालन किया, अयोध्या वासियों के प्राण की रक्षा की, वो अद्भुत है। आगे वर्णन आता है कि भगवान श्री राम फिर चित्रकूट से दंडकारण्य जाते हैं। भरत जी के लौट आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब हम लोग कहीं अन्यत्र चले, क्योंकि यहां भरत आए, माताएं आईं, बार बार ये स्थान मुझे अयोध्या की याद दिलाएगा और अपने परिजनों की याद आएगी, और लोग भी यहां मिलने के लिए आने लग जाएंगे, और लोगों के आने जाने से यहाँ के महात्माओं का भजन पूजन साधन बाधित होगा, इसलिए हम लोग कहीं अन्यत्र चले। और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और जानकी वहां से दंडकारण्य के लिए चल पड़े। रास्ते में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया। अनसुईया जी ने जानकी जी को आभूषण और वस्त्र दिए, नारी धर्म सिखाया। क्या नारी धर्म? बोले बात वहां बहुत सारी है, लेकिन सब धर्म का सार इतना ही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये सब अनसुईया जी ने बताया। और फिर भगवान वहां से आगे बढ़े। दंडकारण्य में जब प्रवेश किया तो दंडकारण्य में बड़े बड़े दुर्धर्ष तपस्वी महात्माओं का दर्शन किया राम जी। उन महर्षियों ने राम जी का मंगलाशासन किया। प्रत्यगृह्णन् दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने, महात्माओं ने मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढ़ व्रता, उन मुनियों ने भगवान का मंगलाशासन किया। और दंडकारण्य में ज्यों ही भगवान ने प्रवेश किया तो विराध नाम का एक राक्षस मिल गया। विराध जब मिला, उधर से विराध आ रहा था। हाथ में एक सूल लिए हुए था। 10 मृग को मारकर और एक हाथी को मारकर, चतुरो व्याघ्रान 4 बाघ को मारकर और 3 सिंह को मारकर, इन सब पशुओं को तो लोहे के सूल में पिरो करके कंधे पर रखे हुए खाने के लिए लेके जा रहा। इतना विशालकाय। जब वो आया तो महाराज वहां की पृथ्वी कांपने लगी, इतना विशालकाय। राम जी को देखा, देखते ही उस विराध ने कहा, है मुनि दूषकौ, मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले तुम दोनों कौन हो? ऐसे कहा मुनि दूषकौ, मुनि के चरित्र को दूषित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मुनि के चरित्र को दूषित करने वाले माने? कबंध ने कहा, ओ विराध ने कहा कि वेश तो मुनि का बनाए हो और साथ में स्त्री को लेकर के घूम रहे हो, ऊपर से धनुष बाण लिए हो। मुनि महात्मा तो हिंसा नहीं करते, ये जंगल में शिकार करने के लिए निकले हो कि तपस्या करने के लिए निकले हो, और ऊपर से स्त्री को लेकर के घूम रहे हो। ये मुनियों के चरित्र को क्यों दूषित कर रहे हो? कभी कभी
जिनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं होता वो दूसरे को धर्मोपदेश करने लगते हैं। धर्मम बक्षन्त्यधर्मज्ञा, धर्म की व्याख्या वो अधर्मी लोग करने लगते हैं जिनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं। और ये परिस्थिति जब आ जाती है तो बड़ी भयानक होती है। आज यही स्थिति है। आज धर्म की व्याख्या ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं, और उसका परिणाम बोले सामान्य जनता व्यामोह में पड़ जाती है। धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर के बैठ रहे हैं, हम धर्म बचाएंगे, तुमको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। धर्म क्या है पहले ये तो जानो, तब धर्म को बचाओगे कि धर्म का नाश करोगे ये तो बाद में तय होगा। पहले तो ये तय हो धर्म क्या है। धर्मम बक्षन्त्य धर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम, और उत्तम आसन पर बैठ करके धर्म की व्याख्या। तो क्या व्याख्या करेंगे? यही करेंगे कि स्त्री रजस्वला भी हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगावे, पूजा करे, बोल तो लाल से प्रेम करती हो ही रहा। हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर कितनी बातें आती हैं और जाती हैं, सब प्रकार की व्याख्या होती है। जो खाओ सब भगवान को भोग लगाओ। हम जो खाते हैं अपने भगवान को भोग लगाते हैं। सूतक मानने की क्या जरूरत है? भगवान की पूजा करने में सूतक बाधक नहीं होता। भगवान से प्रेम है तो किसी भी परिस्थिति में पूजा करो। इस तरह की बातें कह करके सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को खंडित करना और परंपराओं को, सिद्धांत को न समझकर लोगों को भटका देना, ये महान पाप है। इसीलिए कहा गया है 100 बार विचार करके तब बोलना चाहिए, और 1000 बार विचार करने के बाद तब लिखना चाहिए। क्यों? बोले बिना विचार किए अगर आपने बोल दिया तो वो शब्द चला गया। अब कितने के कानों में गया, किसको भ्रम पैदा किया, किसको जो है सही ज्ञान हुआ, किसको उल्टा ज्ञान हो गया, इसका क्या ठिकाना। इसलिए बोलने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए, और लिखने के पहले बोले 1000 बार विचार करना चाहिए। क्यों? बोले जो लिख दिया वो प्रमाण हो गया, वो नष्ट नहीं होगा। अगर आपने झूठी बात लिख दी तो आपको तो झूठ का पाप लगेगा, लेकिन आपके उस लिखे हुए को प्रमाण मान करके जो जो उस बात को स्वीकार करेगा, उन सब के झूठ का पाप उस लिखने वाले को लगेगा जिसने झूठा लिखा। आपने अगर कोई झूठी बात कही और उस झूठ बात को सत्य मान करके किसी ने स्वीकार कर लिया और उसका वो आचरण करने लगा, तो उस करने वाले को पाप नहीं लगेगा, पाप उसको लगेगा जिसने ये गलत संदेश दिया। इसलिए 100 बार विचार करके बोलना चाहिए, और 1000 बार विचार करने के बाद तब कुछ लिखना चाहिए। हमारे गुरुजी यही कहा करते थे, पूज्य महाराज श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, 1000 बार विचार करो तब एक वाक्य लिखो। लेखक बनने को सबको बड़ा शौक होता, हम किताब लिख डालें। अरे भैया, हमारे गुरुजी इतने बड़े विद्वान थे महाराज, मैं कहता हूं इस व्यासपीठ से इस धरती पर उनके जैसा कोई विद्वान नहीं। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, आप सबने दर्शन किया होगा, जिनकी चर्चा कल स्वामी जी भी कर रहे थे। कितने लोगों ने उनसे आकर के कहा आप कोई ग्रंथ लिखो, कोई ग्रंथ लिखो, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपको कुछ लिखना चाहिए। तो महाराज श्री यही कहते थे, जो वेद व्यास जी ने लिखा है, जो वाल्मीकि ने लिखा है, जो बड़े बड़े आचार्यों ने, भगवान शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने लिखा है, उससे ज्यादा मैं क्या लिख सकता हूं। उन आचार्यों ने जो लिखा है उसी को पहले दुनिया पढ़ ले, उसी से सबका कल्याण हो जाएगा, हमको लिखने की कुछ जरूरत। लेकिन लेखक बनने का शौक, हम भी कुछ लिखते हैं, हमारा भी नाम हो, बस इस चक्कर में लोग कचड़ा फैला देते हैं। और इतना कचड़ा फैल रहा है कि किसकी बात मानो। इसलिए जो सनातन धर्म के पारंपरिक आर्ष ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का आश्रय लेकर धर्म के पथ पर चलना चाहिए। वो विराध ने कहा, तुम लोग मुनि के चरित्र को दूषित करने वाले कौन हो?
राम जी अपना परिचय देते तब तक सीता जी को उठा लिया और लेकर के जंगल की ओर भागने लगा। अंके नादाय वैदेहीम, वैदेही को लेकर के जब भागने लगा तो भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया मारने के लिए। तब तक वैदेही को, सीता जी को जमीन में रख दिया, राम लक्ष्मण को उठा लिया, कंधे लेके भगा। अब उसके लिए कौन बड़ी बात थी, 20-25 तो वैसे ही लादे था पहले से, दो को और बैठा ले कंधे पे, कौन बड़ी बात, इतना भयानक असुर था। राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर के जब भागा तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, निकाल करके तलवार इसकी भुजा को काट दो। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली और उसकी बाईं भुजा को काट दिया। दाहिने कंधे पर राम जी बैठे थे, राम जी ने दाहिना हाथ काट दिया। दोनों हाथ जब उसके कट गए, दोनों भाई कूद करके नीचे आ गए, क्योंकि हाथ से ही तो पकड़े था, जब हाथ ही कट गया तो राम लक्ष्मण दोनों भाई कूद करके नीचे आ गए। तब उस विराट ने कहा, आपके द्वारा मेरी भुजाएं काटी गई, आप कौन हो? आप दशरथ नंदन राम हैं, ये आपके अनुज लक्ष्मण हैं और ये सीता वैदेही है। राम जी ने कहा, हाँ, तुम कैसे जानते हो? विराट ने कहा, महाराज, मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व था और वैश्रवण के साप से, कुबेर के साप से मैं असुर बन गया, राक्षस बन गया। जब मैंने प्रार्थना की मेरा उद्धार कब होगा, तो वैश्रवण कुबेर ने कहा कि जब दशरथ नंदन राम के द्वारा तुम्हारी भुजाएं काटी जाएंगी तो समझ लेना तुम्हारे साप की अवधि पूरी हो गई, अब तुम्हें पुनः स्वर्ग में अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। ये कह करके विराट ने कहा, प्रभु आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा, लेकिन आप हमको ऐसे नहीं मार सकते, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। और विराट ने अपने मरने का स्वयं उपाय बताया। विराट ने कहा, एक गड्ढा खोद करके उसी में हमको गाड़ दो और आप यहां से शांति से चले जाओ। फिर तो लक्ष्मण जी ने एक गड्ढा तैयार किया और उसी गड्ढे में विराट को भगवान ने डालकर मिट्टी से दबा दिया। विराट ने मरने के पहले भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। कथा में हमने निवेदन किया था, रामायण ग्रंथ मंगलाशासन ग्रंथ है, सबने राम जी का मंगलाशासन किया। विराट ने भी आशीर्वाद दिया, भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु परम तप, हे परम तप तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो। ऐसा मंगलाशासन करके विराट उस गड्ढे में गिरा। लक्ष्मण जी ने ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल दी और उसका वहीं पर अंत हो गया। फिर भगवान वहां से आगे चले, सीता जी को लेकर सरभंग मुनि के आश्रम में गए। सरभंग मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे, रघुनाथ जी आ जाएं तो मैं अपने तपस्या को पूर्ण करके स्वर्ग जाऊं। भगवान जब पहुंचे तो भगवान का स्वागत किया, फिर भगवान के सम्मुख ही चिता बनाई और कहा, प्रभु आप यहीं खड़े रहें जब तक मैं चिता में आरोहण करूं। और फिर सरभंग मुनि उस चिता में बैठ गए और चिता की अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया और ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया। नन्नंद सुस्वागत मित्युवाच, राम जी के जाने के पहले स्वर्ग के देवता लोग सरभंग मुनि को लेने के लिए आए थे, स्वर्ग ले जाने के लिए, लेकिन सरभंग मुनि ने मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। बोले हम आपको लेने आए हैं, विमान लेकर के आए। बोले हमारे राम जी आ रहे हैं, पहले हम उनका स्वागत करेंगे, तब जहां जाना होगा तहां जाएंगे, पहले हम राम जी का दर्शन करेंगे। हमारे राम दर्शन के सम्मुख स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है, यही सिद्धांत हुआ। सरभंग मुनि ने कहा हमको स्वर्ग का दर्शन नहीं करना है, हमको तो पहले रघुनाथ जी का दर्शन करना, फिर जहां कहो चलेंगे, कहो तो नरक भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले रघुनाथ जी का दर्शन करना। रघुनाथ जी जब आए तो सरभंग मुनि ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और फिर अपने समस्त पुण्य को, अपने समस्त कर्मों को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यही वाल्मीकि रामायण का अद्भुत सिद्धांत है। पग पग पर परशुराम जी ने अपने समस्त पुण्यों का समर्पण किया था। अब यहां पर सरभंग मुनि समर्पण करते हैं। ब्राह्म्याश्च नाक पृष्ठाश्च प्रतिगृहणी स्वमामकान,
हमने जो कुछ आज तक अर्जित किया अपने तपस्या के बल से, वो सब मैं हे रघुनंदन तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो। अक्षय्या नरसार्दूल जिता लोका मया सुभाह, जिन लोगों को मैंने जीता है, ये लोकपाल लोग मुझे लेने के लिए आए हुए, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। ये फल, ये कर्मों का जो फल है, ये आपको मैं अर्पण करना चाहता हूं। और ज्यों ही सारे कर्मों का अर्पण करके चिता में प्रविष्ट हुए सरभंग मुनि, सीधे वहां से सरभंग मुनि ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी पुष्पांजलि लेकर के खड़े थे सरभंग मुनि का स्वागत करने के लिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, पितामहश्चापि समीक्षतम द्विजम, उस ब्राह्मण को, सरभंग मुनि को देखकर पितामह ब्रह्मा पुष्पांजलि लेकर के खड़े थे और क्या बोल रहे थे? बोले, नन्नंद सुस्वागत मित्युवाच, हे सुतीक्ष्ण, हे विप्र, मेरे ब्रह्मलोक में तुम्हारा स्वागत है। ब्रह्मा भी स्वागत कर रहे हैं। क्यों? बोले, ब्रह्मा जी इसलिए स्वागत कर रहे हैं, श्री स्वामी जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि पुण्य समर्पणम कृत्वा राम कृपया ब्रह्मलोकम अवाप, अपने पुण्यों का रघुनाथ जी के चरणों में समर्पण करके राम जी की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, राम कृपया आगतोसी एतावता सुस्वागतम, हे विप्र तुम्हारा स्वागत है। इस ब्रह्मलोक को लोग पुण्य से प्राप्त करते हैं, लेकिन तुमने राम जी की कृपा से इसे प्राप्त किया, अब कौन रोक सकता है? फिर तो सुतीक्ष्ण मुनि पर कृपा करके भगवान दंडकारण्य में गए और अनेक मुनियों से मिले हैं। फिर अगस्त मुनि से मिले, अगस्त मुनि से अनुमति लेकर पंचवटी में निवास बनाया। पंचवटी में जब निवास बनाया, वहां भी लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर कुटिया भगवान के लिए बनाई, और जब कुटिया बना करके तैयार कर दी तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने लक्ष्मण को गले से लगाया और कहा, लक्ष्मण, तुम्हें देख करके मुझे लगता है कि मेरे पिताजी आज भी विद्यमान हैं। ये बड़ा भावपूर्ण शब्द है राम जी का। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें देखकर मुझे ये लगता है कि मेरे पिता भी मरे नहीं। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण, त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृतः पिता मम, मेरे पिता भी मरे नहीं। जिस तरह पिताजी मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को, मेरी इच्छा को, मेरी प्रसन्नता को पल भर में समझ जाते थे, उसी तरह लक्ष्मण तुम भी समझ जाते। जिस तरह मेरे पिताजी मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण तुम्हारे अंदर मैं वो भाव देखता हूं। इसलिए हे लक्ष्मण, भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण, त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृतः पिता मम। और ये कहते हुए राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया, परिरंभण दिया। ये परिरंभण क्या है? गले से लगाना। हम लोग भी बहुत से लोगों को गले लगाते रहते हैं, और एक तो देखा देखी प्रचलन हो गया है, वो दूसरे भाई जो है गले मिलते हैं तो ईद के दिन, तो उसी की देखा देखी अपने यहाँ भी होली में सबसे गले मिलने की एक प्रवृत्ति कहाँ से लोगों ने लाई। गले तो हम सदा मिलते हैं एक दूसरे से, परंतु केवल एक अवसर पर हम गले लगाएं, ऐसा नहीं। और किसी को गले से लगाने का भाव क्या होता है? कहते किसी को गले से लगाने का भाव है कि आप अपने आप को उसको दे रहे हैं। आत्मसमर्पण, स्वयं का दान, इसको कहते हैं स्वयं का दान। और जब जब राम जी ने किसी को गले लगाया है तो यही कहा है, एस सर्वस्व भूतों में परिष्वंगः, ये जो मैं परिष्वंग प्रदान कर रहा हूं ये मेरा सर्वस्व है। और ये परिष्वंग गिने चुने लोगों को मिला। निषाद राजगुह को जब गले लगाया तो यही कहा, एस सर्वस्व भूतों में। हनुमान जी को जब गले लगाया
तो भगवान ने यही कहा, जब सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी आए, पूज्य महाराज श्री कथा में कह रहे थे अभी कि भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, कपिसे उऋण में नहीं। तुम्हारे एक एक उपकार के बदले में मैं अपने एक एक प्राणों को दे डालूं, फिर भी तुम्हारे उपकार से मैं मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे उपकार इतने ज्यादा हैं, प्राण केवल 5 ही हैं। एक उपकार के बदले में एक प्राण दे दें, दूसरे उपकार के बदले में दूसरा प्राण दे दें, प्राण अपान व्यान समान उदान 5 ही प्राण होता है। 5 प्राण दे देने के बाद भी तुम्हारे उपकार से मैं उऋण नहीं हो सकता, और मैं होना भी नहीं चाहता। राम जी कहते प्रत्युपकार से उऋण होवा कैसे जाता है, आगे उत्तरकांड में प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में। नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्पाव याति पात्रताम। नर जो होता है वो आपत्ति में प्रत्युपकार का पात्र होता है। आपत्ति का मतलब, जैसे आज हमको भूख लगी है, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, आपने हमको अन्न खिला दिया, आपने उपकार किया। अब इस उपकार का प्रत्युपकार हम आपके लिए करें तो सेम परिस्थिति हो तब प्रत्युपकार होगा। अब आपके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आवे, अब आपको खाना न मिले और हम खिला दें, तब हम उस ऋण से ऋण होता है। नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्वा याति पात्रताम। प्रत्युपकार का पात्र व्यक्ति तब होता है जब उसके जीवन में उसी ढंग की आपत्ति आवे। तो भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे उपकार का प्रत्युपकार नहीं करना चाहता। क्यों? बोले प्रत्युपकार करने के चक्कर में तुम्हारे जीवन में आपत्तियां आवें और तब हम उसका प्रत्युपकार करके उस ऋण से उऋण हो, ये हम नहीं चाहते। इतना बड़ा उपद्रव नहीं करना चाहते। तुमने मेरी सीता का पता लगाया, अब इसका प्रत्युपकार क्या होगा? अब हनुमान जी का विवाह हो, फिर हनुमान जी की पत्नी का कोई रावण जैसा राक्षस हरण करे, तब राम जी जाए पता लगाने, और पता लगा करके आके बतावें, तब प्रत्युपकार होगा। नहीं तो बड़ा भारी उपद्रव हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकता, 5 प्राण दे करके भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बस मैं अपने आप को तुमको दे रहा हूं, मैं तुम्हारा हूं। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। ये कहते हुए भगवान ने हनुमान जी को गले से लगाया। लक्ष्मण जी को भी ऐसे गले लगाया। एस सर्वस्व भूतों में, लक्ष्मण ये परिस्वंग मेरा सर्वस्व है। और ये कहते हुए भगवान ने लक्ष्मण को गले लगाया। और भगवान अब पंचवटी में रहने लगे। फिर पंचवटी में शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कहाँ से आई? बोले भगवान नहा करके गोदावरी से लौटे थे, और जो ही गोदावरी से स्नान करके भगवान लौट करके अपनी कुटिया में पहुंचे, तब तक कहीं से वो शूर्पणखा वहां पहुंच गई। और शूर्पणखा जब वहां आई तो देखा गोदावरी के तट पर भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे, क्योंकि भगवान कोई पादुका तो धारण किए नहीं थे, नंगे पांव थे। भगवान के चरण चिन्ह गोदावरी नदी के तट पर मिट्टी में छप गए थे। उन चरण चिन्हों को देखा, ताजा ताजा चरण चिन्ह, और भगवान के चरणों में जो दिव्य चिन्ह हैं, कौन से चिन्ह? रथांग कल्पकत ध्वजा रविंदांग कुश वज्र लांछन। भगवान के चरणों में कुश, ध्वज, अंकुश, कलश, स्वस्तिक, ये जो सब चिन्ह हैं, वो सारे चिन्ह उसमें एकदम स्पष्ट बने थे मिट्टी में। शूर्पणखा बैठ गई, देखने लगी, ऐसा चरण चिन्ह जिसके चरण का तलुआ क्या, जिस चरण का चिन्ह इतना सुंदर है, उस चरण का वो तलुआ कितना सुंदर होगा। और जिसका चरण इतना सुंदर होगा, उसका विग्रह कितना सुंदर होगा। जिसका विग्रह इतना सुंदर होगा, उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। ऐसे पुरुष का तो मैं दर्शन करूं, देखूं तो भाई ये कौन है। और फिर उन्हीं चरण चिन्हों को देखते देखते वो चली, और कहां पहुंची? बोले राम जी की कुटिया पे पहुंच गए। देखा राम जी बैठे थे महाराज, बलकल वस्त्र धारण किए हुए, कंधे पर मृगचर्म, कृष्ण मृगचर्म, कंधे पर धनुष बाण, बगल में जानकी जी विराजमान थी, लक्ष्मण जी थोड़े दूर खड़े थे। कुछ शास्त्र की चर्चा चल रही थी।
लक्ष्मण जी को कुछ भगवान सुना रहे थे, सीता जी को सुना रहे थे। शूर्पणखा आई, देखा, देख करके दूर से ही शूर्पणखा भगवान पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत माया के द्वारा सुंदर वेश बनाया और वेश बना करके सम्मुख आ गई और उसने विवाह का प्रस्ताव किया। शूर्पणखा ने कहा, मुझसे विवाह कर लो, आप बड़े अच्छे लगते हो हमको, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपसे हमको प्रेम हो गया, आप हमसे विवाह कर लो। सच पूछो तो शूर्पणखा ने कोई गलत बात नहीं कही। भगवान को देखकर भगवान से प्रेम हो जाए और फिर उस प्रेम के कारण भगवान से हमारा कोई संबंध हो जाए, हम भगवान को बेटा बना लें, बेटी बना लें, पति बना लें, पुत्र बना लें, बाप बना लें, जो भी बना लें, ये कोई गलत नहीं है। यही तो सब सुनने समझने का फल है। लेकिन तरीका गलत था शूर्पणखा का। उसने कहा, तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। विधाता ने बड़ा सुंदर संजोग बनाया है, आप मुझसे विवाह कर लो। यहां तक भी ठीक था, लेकिन जब उसने झूठ बोला तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान तो कहते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता और उसने कपट किया। क्या कपट किया? बोले पहले तो वो कुरूप थी, अपनी कुरूपता को छिपा करके ऊपर से सुंदर रूप धारण किया और अपनी आयु को छिपाया, और वो विवाह के बाद विधवा हो चुकी थी। रावण ने ही इसको विधवा बना दिया था, इसके पति को मारा था। लेकिन झूठ बोल रही है कि हमने आज तक विवाह नहीं किया क्योंकि हमारे मन के अनुकूल कोई पुरुष नहीं मिला। अब ये सब झूठ अगर वो न बोलती तो शायद राम जी उस पर कुछ करुणा करते, लेकिन वो इतना झूठ बोली। लेकिन इतना झूठ बोलने वाली शूर्पणखा से राम जी ने झूठ नहीं बोला। यही राम जी की विशेषता। यद्यपि नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरे, जो सठ हो उसके साथ सठता करो। और ऐसी स्त्री के साथ तो प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्री नाम भाव परीक्षणे, ऐसी कुटिल स्त्री के भाव का परीक्षण करने के लिए छद्म वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, ये नीति कहती। लेकिन इसके बाद भी राम जी की ऋजुता, ऋजुता माने सरलता, कितनी सरलता थी। राम जी ने जो कुछ कहा सब सत्य कहा। ऋजु बुद्धितया सर्वम आख्यातुमुपचक्रमे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ऋजु बुद्धितया, राम जी की बुद्धि इतनी ऋजु है, इतनी कोमल है कि सब सही सही बताया। हम दशरथ जी के बेटा हैं, ऐसे ऐसे घटना हुई, हम वन में आए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई हैं, हम इतने वर्ष की अवस्था में वन में आए, सब कुछ बताया। यही राम जी का स्वभाव है। जिसके अंदर ऋजुता आ जाए, ऋजुता राम जी का जो स्वभाव है, ये ऋजुता कब आएगी? बोले राम जी जब हृदय में रहेंगे तभी ऋजुता आएगी। ऋजुता का ही भाव है आर्जव, सरलता, कपट राहित्य। हमारे अंदर कपट न हो, चतुराई न हो, छल छद्म न हो। अब राम जी से ज्यादा ऋजु कौन होगा? एक उदाहरण और, श्रीमद् रामचरितमानस से पुष्प वाटिका में भगवान जब गए और सीता जी को देखा, सीता जी के रूप को देखकर राम जी का मन सीता जी की ओर आकृष्ट हो गया। दोनों सनातन प्रिया प्रीतम हैं, दिव्य दंपति हैं। लक्ष्मण जी से सब कहा भी राम जी ने, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, सब कुछ बताया। अब किसी सुंदरी राजकुमारी को देखकर अगर मन चित्त आकर्षित हो गया तो एक सामान्य बालक भी अपने से बड़ों से ये बातें कहने में संकोच करेगा, कैसे कहें। लेकिन राम जी इतने सरल हैं, इतने ऋजु हैं कि जब पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आए तो अपने गुरु विश्वामित्र जी से सब कुछ बताया। गुरु जी हम गए थे, ऐसे ऐसे देखे, हमको बहुत अच्छी लगी किशोरी। गोस्वामी जी महाराज की वो चौपाई अद्भुत है महाराज। राम कहा सब को सिख पाई, राम
स्वभाव छुअत छल नाई, राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशिक पाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल। ये राम जी की सरलता। शूर्पणखा से सब कुछ भगवान ने बताया। शूर्पणखा ने कहा आप विवाह नहीं करोगे? बोले नहीं। राम जी ने कहा ये मेरे भाई हैं, इनसे बात कर लो, अगर ये करना चाहे तो कर ले। तुरंत वो आ गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र है, कुछ ही क्षण में इसने अपना निर्णय बदल दिया। तो ब्याह करने के बाद पता लगा फिर कोई दिखा इसको तो वहां चली जाएगी, क्या भरोसा इसका। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, तुम उन्हीं के पास जाओ, वो समर्थ हैं, मैं तो इनका दास हूं। कथम दासस्य में दासी भार्या भवितु मरहति। मुझ दास की दासी बनने तुम आई हो, तुमको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। वो स्वामी हैं, उनकी तुम पत्नी बनो। लक्ष्मण जी ने वहां भेज दिया। फिर तो राम जी ने फिर उसको मना कर दिया। तब उसको लगा कि इनके साथ इनकी पत्नी जो सीता है ना, इस कारण से ये मुझसे विवाह नहीं करना चाहिए। उसने ये भी कहा चिंता मत करो, आपको चिंता है ना कि ये आपकी पत्नी विरोध करेंगी, आपका भाई विरोध करेगा, आप मुझसे विवाह करने के लिए राजी तो हो जाओ। ये आपकी जो पत्नी सीता है, वो आपका भाई लक्ष्मण, इसको तो मैं बाल भोग कर जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए बाल भोग है, एक टाइम के नाश्ता है, दोनों खत्म कर देंगे इनको, फिर हम तुम आनंद से रहेंगे, तीसरा कोई रहेगा ही नहीं। बोले ऐसी ही स्त्री शूर्पणखा होती है, ऐसी ही स्त्री शूर्पणखा होती है जो विवाह के पश्चात ये कामना करे कि केवल हम रहे, हमारा पति रहे, बाकी उसके भाई उसके परिवार सब उससे अलग हो जाए। सबको अलग करके अकेले जो रहना चाहे वो शूर्पणखा ही होती है। और ऐसी शूर्पणखाओं से कितने घर बर्बाद हो गए। और केवल शूर्पणखा वो नाम की नहीं, सही में शूर्पणखा है। इतने बड़े बड़े नख उनके हैं। शूर्पणखा का मतलब होता है सूर्प के समान जिसके नख हो। आजकल इतने बड़े बड़े नख सब रखा करके उसको पेंटिंग करके रखे रहते, लगता है जैसे किसी का मुंह नोचना हो। इतने बड़े नख की क्या जरूरत है भाई। दिन में 1 घंटे तो उस नख की सेवा में उनका बीतता है, उसकी सफाई, उसकी पेंटिंग, उसका कलर। महाराज ऐसी शूर्पणखाओं के द्वारा ही परिवार नाम की ये संस्था छिन्न भिन्न हो जा रही। सीता के चरित्र को अपना हमने देखा है महाराज। हमारे गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने 60 वर्ष की अवस्था में विवाह किया। माता जी की अवस्था 19 वर्ष थी और गुरु जी 60 वर्ष के। 1995 की बात है। बड़ी लंबी कथा है गुरु जी का चरित्र। माता जी का शरीर छूटे लगभग 29 वर्ष हो गया। माता जी का शरीर छूटे, हमसे 2 साल छोटी थी माता जी। हमारे सामने गुरु जी का विवाह हुआ था, तब मैं पढ़ता था गुरु जी। क्यों विवाह किया वो सब बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मूल बात, जब विवाह होकर के माता जी आई, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता था कि 60 वर्ष के व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ। जैसे च्यवन ऋषि और सुकन्या का विवाह हुआ जो पुराणों में वर्णन है, वैसा ही विवाह था। विवाह के बाद माता जी, अब स्त्रियों का स्वभाव, वो शीशा की चूड़ी और नख में कुछ कलर वलर लगाया। गुरुजी ने देखा तो पहले दिन ही गुरुजी ने मना कर दिया कि ये सब अशुद्ध वस्तुएं अगर हाथ में लगी हैं तो तुम्हारे हाथ का हम जल नहीं ग्रहण करें। उसी दिन माता जी ने उन सब चीज का त्याग कर दिया। केवल गले में मंगलसूत्र और मत्थे पर सिंदूर और पैर में आलता, और बाकी ये सब जो कुछ लगाया जाता है वो सब माता जी ने छोड़ दिया। और उसके जिस दिन ये बात गुरुजी ने कही, उसी दिन गुरुजी ने कहा कि इसको सब धुलने के बाद गाय के गोबर से इसको शुद्ध करो। पहले गाय के गोबर से शुद्ध करवाया और तब
गुरुजी उनके हाथ का जल, माता जी के हाथ का जल संध्या वंदन के लिए, पूजा के लिए लेते थे। ये सनातन धर्म है। प्रदर्शन के नाम पर, दिखावा के नाम पर धर्म के सिद्धांत को हम छोड़ते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों का और भी घोर पतन हो जाएगा। शूर्पणखा आई, बोले महाराज इनको तो मैं खा जाऊंगी, आप चिंता मत करो, आप तो हमसे ब्याह करो। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण से इशारा किया, बोले इसका नाक कान काट लो। फिर तो लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। अब वो भागी चिल्लाती खरदूषण के पास गई। खरदूषण युद्ध करने आए, उनके 14,000 सैनिकों को राम जी ने मार डाला अकेले। लक्ष्मण भी उस युद्ध में नहीं थे। लक्ष्मण जी को तो कहा, सीता जी को लेके तुम भीतर जाओ गुफा में, मैं इनको देखता हूं। अकेले राम जी ने 14,000 राक्षसों से युद्ध किया। चारों तरफ से राक्षस लड़ रहे हैं और राम जी अकेले धनुष बाण चला रहे हैं, और सबके अस्त्र शस्त्र भी भगवान छिन्न भिन्न करते, और सब संहार को प्राप्त हो गए। फिर तो शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका पहुंची, रावण को बताया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, क्योंकि शूर्पणखा ने कहा था, अकंपन राक्षस ने भी जाकर के कहा कि राम को जीत पाना सरल नहीं है, सीता का अगर हरण कर लो तो सीता के वियोग में दुखी होकर के वो स्वतः पराजित हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे तुम उनको मार नहीं पाओगे। तब रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, मारीच के पास गया। मारीच राम जी का नाम सुनते ही मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे ये काम। वो तो आंख बंद करके ध्यान कर रहा था। कल पूज्य महाराज श्री वर्णन कर रहे थे, मारीच महात्मा बन गया था। क्यों? बोले भगवान के आयुध का चिन्ह अगर लग जाए तो फिर तो वैष्णव ही हो जाता है, इसीलिए शंख चक्र लगाया। राम जी ने अपने बाण से उसको चिन्हित कर दिया था। ऐसा बाण मारा कि वो बाण ले जाकर के मारीच को समुद्र के तट पर फेंका। 7 योजन का सागर पारा। उसी दिन से वो महात्मा बन गया। आंख बंद किए रहता था और भगवान का ही ध्यान और दर्शन उसे होता था। सब जगह उसको भगवान दिखते थे। वृक्षे वृक्षे च पश्यामी चीर कृष्णाजिनांबरम। वृक्ष वृक्ष में उसको राम जी दिखाई पड़ते। रावण ने कहा, हम राम जी सीता का हरण करने आए हैं। मारीच ने कहा, लंकेश, कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है और उस शब्द में र वर्ण अगर हो, र वर्ण बोलता है तो हमको डर लग जाता है कहीं राम जी तो नहीं आ गए। रकारादीनी नामानी वित्रासम जनयंती में, मारीच ने कहा रकारादीनी नामानी वित्रासम जनयंती में, मुझे भय उत्पन्न कर देता। और ठीक इसके विपरीत भगवान शंकर क्या कहते हैं कि रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। अगर कोई रसगुल्ला कहे, रबड़ी कहे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। ये तो राम कहने जा रहा है, क्योंकि उसमें रा है। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनि भीतर आवत नहीं देत मकार किवाड़। शंकर जी रा सुनकर के प्रसन्न हो जाते, मेरे आराध्य का नाम लेने जा रहा। और मारीच बोले रा कोई कहे तो उसको डर लग जाता था कहीं राम जी ना आ जाए। मारीच ने कहा ये काम हम नहीं करेंगे। रावण ने कहा नहीं करोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। तब मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा भगवान के हाथ से मरे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। तब उसने निर्णय किया आप चलो, जब ऐसी बात है तो फिर राम जी के हाथ से ही मरना ज्यादा अच्छा है। और मारीच मृग बन करके आया। सीता जी ने उस मृग की कामना की। राम जी उस मृग को लेने गए और इधर रावण ने अवसर पाकर के सीता जी का हरण किया। सीता जी का हरण करके रावण ने अपने विनाश का स्वयं बीजारोपण किया। सीता जी को लेकर के लंका गया। गृद्धराज जटायु ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गृद्धराज जटायु के पंख काट दिए रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से। राम जी जब लौट करके आए और सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़े, गृद्धराज जटायु मिले। गृद्धराज जटायु की स्थिति को देखकर राम जी बहुत रोए। राम जी की गोद में ही गृद्धराज जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया।
जो सुख दशरथ जी को नहीं मिला वो सुख गृद्धराज जटायु को भगवान ने दिया। सोचना, दशरथ जी को वो सुख नहीं मिला। हर पिता की यही इच्छा होती है कि जब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं तो अपने पुत्र के गोद में अपना सिर रखूं और मेरा पुत्र मेरे पास हो और मेरे प्राण निकल जाए। वो सुख दशरथ जी को नहीं मिला, लेकिन गृद्धराज जटायु को वो सुख भगवान ने दिया। भगवान की गोद में गृद्धराज जटायु पड़े हैं, शरीर से खून बह रहा है और शरीर में जहां जहां मिट्टी लगी थी खून से लथपथ थे। भगवान श्री राम ने अपनी जटाओं से उन घावों में लगे हुए मिट्टी को, धूल को भगवान झाड़ रहे थे और रो रहे थे। जैसे शरीर में चोट लग जाए तो रुई लेकर, कॉटन लेकर के उसे पहले साफ किया जाता है, फिर औषधि लगाई जाती है। राम जी अपनी जटाओं से गृद्धराज जटायु के घाव को साफ करते और अपनी आंखों के आंसू से धुलते और अपने प्रेम में वचन की औषधि पिला रहे थे अपने गोद में लेकर के गृद्धराज। ऐसा मरण किसका होगा महाराज? मरे मरहि मरी हैं सकल घड़ी पलक के बीच। संसार में कितने मरे और मर रहे हैं और मरेंगे, लेकिन जो मृत्यु गृद्धराज जटायु को प्राप्त हुई वो किसी को प्राप्त हुई। राम जी का नाम लेते हुए, राम जी की सेवा करके, राम जी की गोद में बैठे बैठे, राम जी को देखते देखते परम गति को प्राप्त हुई। गृद्धराज जटायु को परम गति देकर के भगवान आगे पहुंचे, सबरी के यहां पहुंचे। सबरी ने भगवान का स्वागत किया है। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति बताई श्रीमद् रामचरितमानस में। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमः एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तो। यहाँ तक नवधा भक्ति का उपदेश है। और फिर सबरी को परम गति प्रदान करके भगवान आगे बढ़े, किष्किंधा पहुंचे और किष्किंधा में पहुंचकर सुग्रीव का कार्य संवारा, सुग्रीव को राजा बनाया। फिर सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजकर, वानरों को भेजकर जानकी जी का पता लगवाया। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। सब कथा आप सबको मालूम है। 3 बज गए, 2 बजे कथा खत्म करनी थी। महाराज जी भी कह रहे होंगे कि आज तो भले बात बढ़ गई, लेकिन थोड़ी सी बात बस। फिर तो हनुमान जी जब पता लगा करके आए, तब भगवान ने समुद्र पार करने की योजना बनाई और समुद्र से प्रार्थना की। जब समुद्र शरण में नहीं आया, तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और भगवान ने कहा, बस अब हम समुद्र से प्रार्थना नहीं करेंगे, अब तो मैं इस समुद्र को ही सुखा देता हूं। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ। आज ये समुद्र सूख जाएगा, सब बंदर पैदल जाएंगे, पुल की जरूरत ही नहीं। और ये कहकर राम जी ने जब अपना धनुष बाण उठाया, समुद्र प्रकट हो गया। राम जी ने शरणागति की 3 दिनों तक और समुद्र भगवान की शरण में नहीं आया। यह भी शरणागति के एक सूक्ष्म रहस्य को व्यक्त करने वाला प्रसंग है। क्या बोले? शरणागति सदा समर्थ की होती है, समर्थ की शरणागति ही सफल होती है, असमर्थ की शरणागति सफल नहीं। भगवान सर्वसमर्थ हैं और समुद्र, बोले समुद्र असमर्थ है। एक असमर्थ समुद्र की शरणागति समर्थ करे तो वो शरणागति कहां सफल होगी? समर्थ की शरणागति असमर्थ करे। इसीलिए भगवान की शरणागति व्यर्थ हो गई। और तब बोले, तब समुद्र ने प्रकट होकर के समुद्र ने राम जी की शरणागति की। ये सिद्धांत है। इसीलिए श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरणागति में काल का नियम नहीं है, अधिकारी का नियम नहीं है, शरणागति में देश का नियम नहीं है, लेकिन एक नियम जरूर है। क्या नियम है? बोले विषय नियम ये वास्तु। विषय नियम है। विषय नियम माने किसकी शरणागति की जाए, इसका नियम है।
सबकी शरणागति नहीं होती। अरे गहरे नथु खैरे सबकी शरणागति करते चलो, उस शरणागति का कोई फल नहीं होगा, व्यर्थ हो जाए। आज इनकी शरणागति, कल उनकी शरणागति, परसों उनकी शरणागति। जहां गए वहीं के हो गए। गंगा के किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास बनते रहो, कुछ होने वाला नहीं। एक की शरणागति, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान का आश्रय लेने पर ही जीव का परम कल्याण हो। समुद्र ने शरणागति की, समुद्र ने ही उपाय बताया, आपकी सेना में नल नील हैं, इनके द्वारा सेतु बनाए जाए। नल नाम के जो बानर थे वो विश्वकर्मा के अंश से उत्पन्न थे, और विश्वकर्मा तो देवताओं के शिल्पी हैं, और वही नल थे। फिर तो सेतु बनाना प्रारंभ हुआ। 5 दिनों में सेतु बनकर के तैयार हुआ। जो राम जी ने सेतु बनाया 5 दिन में बना है बस। और कितना लंबा चौड़ा? बोले 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा था, क्योंकि 100 योजन पर लंका थी भारत की सीमा से। 100 योजन का मतलब 400 कोस, और 400 कोस का मतलब 4 तिहाई 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन चौड़ा, माने 120 किलोमीटर चौड़ा। क्योंकि इतने बानर को पार होना था, छोटा मोटा पुल होता तो महाराज कई महीना पार ही होने में लग जाता, जाम हो जाता महाराज। इसीलिए खूब चौड़ा, लंबा चौड़ा पुल बनाया भगवान ने। बन करके तैयार हुआ, और जब बन करके तैयार हुआ तो बड़े नाप जोक से बना। सब वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सूत लगा करके उस पार बानर सूत पकड़ करके खड़े हो, इधर खड़े हो, पत्थर से पत्थर मिलाया जाए, कहीं इधर उधर न हो। पूरी इंजीनियरिंग का वर्णन है महाराज वाल्मीकि। एक इंजीनियर जैसे कोई काम करता है, उस तरह से उन बानरों ने कैसे कैसे किया। बड़े बड़े यंत्र का वर्णन है कि उन बड़े बड़े पत्थरों को ला करके वहां कैसे रखा जाता था, फिर रखने के बाद उनको सम कैसे किया जाता था। 5 दिनों में वो भी हुआ, बस ज्यादा दिन नहीं लगे। 5 दिन में पुल बन करके तैयार हो गया, और फिर सारी सेना पार हुई। युद्ध का बिगुल बजा, और देखते देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा युद्ध इस धरती पर कभी नहीं हुआ। यद्यपि महाभारत युद्ध का बड़ा वर्णन है, लेकिन महाभारत भी उसके सामने कुछ नहीं। महाभारत में तो मात्र 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, और यहां कितनी बड़ी सेना थी? बोले राम जी के दल में जो सेनापति थे 18 पद्म तो केवल सेनापति थे। यहां तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, वहां तो 18 पद्म सेनापति थे। पद्म संख्या कितनी बड़ी होती? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, गिनते जाओ पद्म की संख्या। पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो जूथप थे। जूथप माने सेनापति। और सेना कितनी बड़ी थी? बोले मूर्ख सो जो करन चह लेखा। वो प्राणी मूर्ख होगा जो गिनना चाहे इतनी बड़ी सेना। और इतना बड़ा युद्ध राम जी ने लड़ा। और इस युद्ध की विशेषता क्या थी? बोले महाभारत युद्ध भी बड़ा अद्भुत है, इतिहास है भारत का। उसका नाम ही भारत है। महा का विशेषण जोड़ दिया तो महाभारत, मूलतः वो भारत है, भारत का इतिहास है। लेकिन दोनों की अगर तुलना की जाए तो महाभारत युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान है, दोनों पक्ष का नुकसान। शत्रु मारे जाएं ये तो ठीक है, पापी अधर्मी मारे गए ठीक है, लेकिन धर्मात्मा भी मारे गए। विजय युधिष्ठिर की हुई, लेकिन वो विजय किस काम की थी? युधिष्ठिर के विजय के बाद, युधिष्ठिर के विजय में हर्षोल्लास मनाने वाला कोई नहीं बचा था। 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु मारे गए, भीम के पुत्र मारे गए, जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब मर गए। इस सुख का अनुभव करने वाला कोई नहीं। घर में पुत्र वधू विधवा हो गई, राज्य भी मिला युधिष्ठिर को, लेकिन उस राज्य को के सुख को भोगने वाले नहीं। लेकिन राम जी ने जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध में राम जी की सेना का एक बंदर भी नहीं मरा, एक बंदर भी नहीं। युद्ध में तो उस समय मरे थे, लेकिन राम जी ने सबको जिंदा करा दिया। इंद्र आए, इंद्र ने स्तुति की। इंद्र ने कहा महाराज हम क्या सेवा करें? बोले जितने मेरे बानर मेरे लिए लड़े हैं इनको सबको जिंदा करो।
इनको अमृत पिलाओ। अब देवराज इंद्र एक एक को अमृत कहां पिलावे, ऊपर से अमृत की वर्षा कर दी। अमृत की वर्षा की तो जितने बंदर मरे थे, किसी बंदर का हाथ उधर पड़ा था तो हाथ उड़ते हुए आया, आकर के शरीर में टच हुआ, उधर से सिर आकर के टच हुआ और खटाखट सब उठ करके खड़े हो गए मरे। देखते देखते सारी वानरी सेना फिर यथावत, एक नुकसान भी नहीं रहा और न एक शस्त्र अस्त्र की जरूरत पड़ी। महाभारत युद्ध में तो बड़े बड़े दिव्यास्त्र की जरूरत पड़ी, अस्त्र शस्त्र रथ हाथी घोड़े सब मारे गए, लेकिन राम जी के युद्ध में राम जी ने अपने सैनिकों को न गोला दिया, न बारूद दिया, न धनुष दिया, न बाण दिया, न गदा दी, किसी की जरूरत नहीं। उन बानरों के लिए आयुध क्या था? गिर तरु नख आयुध सब गिरा, पर्वत पेड़ पत्थर यही उनके आयुध थे। हनुमान जी महाराज भी पूरे युद्ध में कहीं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते। वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस भी पढ़ ले, हनुमान जी ने गदा से युद्ध किया हो और किसी को मारा हो ये कहीं वर्णन नहीं है ना। हनुमान जी महाराज तो बस मुटिका एक महाकपि हनी और उधिर बमत धरनी धनमनी। मुष्टिका का प्रहार, कोई वीर रथ पर बैठ करके आ गया, उस रथ को पकड़ा और इस रथ को पकड़ा, दोनों को टकरा दिया हनुमान जी ने, दोनों ही मर गए। हाथी पर बैठ करके वीर आए, हाथी को पकड़ करके टकरा दिया। अश्वैर अश्वान गजैर नागान, महर्षि वाल्मीकि कहते घोड़े को घोड़े से टकरा देते थे हनुमान जी, हाथी को हाथी से टकरा दें, कोई पेड़ उठा करके पटक दें, पत्थर पटक दें और शत्रु मर जाते थे। इसी को गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो लखन लरनी हनुमान की। जब हनुमान जी महाराज युद्ध करते तो भगवान लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण देख 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 मेरा हनुमान कैसा युद्ध कर रहा है। बोले कैसा? बोले अद्भुत युद्ध, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लखन लरनी हनुमान। युद्ध हुआ, अद्भुत युद्ध हुआ और उस युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। लेकिन आगे उत्तरकांड में वर्णन आता है कि जब मुनि लोग आए तो राम जी से अयोध्या के दरबार में आकर के कहा, महाराज रावण से भी ज्यादा बलवान मेघनाद था और मेघनाद को आपने कैसे मारा? मेघनाद को तो राम जी ने मारे नहीं था, मेघनाद को तो लक्ष्मण जी ने मारा था। लेकिन स्तुति जब की मुनियों ने तो राम जी की स्तुति, कारण कि लक्ष्मण जी ने लीला तो की, लेकिन मेघनाद का जो वध हुआ है रामायण में, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारते समय जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण जी ने यही संकल्प किया, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासरथिर यदि, यदि मेरे राम सत्य संध हैं, मेरे राम धर्मात्मा हैं, उन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया है। धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासरथिर यदि, यदि मेरे राम सत्यवादी हैं तो ये मेरा बाण रावण का, मेघनाद का अंत करने वाला। अब पौरुषे च प्रतिद्वंद्व सरैनम जहि रावणिम, मेरे राम अगर अपने प्रतिद्वंदी को सदा पराजित करके आते हैं तो इस सत्य के प्रभाव से ये बाण जहि रावणिम, रावण के पुत्र रावणी, रावणी इसका नाम है मेघनाद का, रावण का पुत्र, रावणिम जहि ये बाण रावण के पुत्र को मार दे। और राम जी के सत्य का, राम जी के धर्म का और राम जी की शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा और वो बाण गया और मेघनाद मर गया। इसीलिए मुनियों ने प्रार्थना की उत्तरकांड में कि आपने राम को मारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हमने थोड़ी मारा, वो तो राम जी के धर्म से, उनके सत्य से, उनके प्रताप से मरा। ये लक्ष्मण जी का दैन्य है।
लक्ष्मण जी कहीं अभिमान नहीं करते। मेघनाथ को मारा, यद्यपि लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार सकते हैं, वो तो शक्ति है ही है लक्ष्मण जी के अंदर, लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं मारूंगा तो बाद में इतिहास में मेरे राम जी के विषय में लोग कहेंगे कि राम जी से बड़े बलवान तो लक्ष्मण थे, रावण से ज्यादा पराक्रमी मेघनाथ था और मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा, राम जी ने तो रावण ही को मारा, तो मेरे प्रभु का यश जो है वो डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी के सत्य से, उनके धर्म से, उनके धर्म के प्रताप से ये मेघनाथ मेरे द्वारा मारा जाएगा, और ये संकल्प करके बाण छोड़ा। मेघनाथ मरा, कुंभकर्ण को भगवान ने मारा, फिर रावण को भगवान ने मारा, विभीषण को लंका का राज्य दिया। विभीषण ने कहा प्रभु आप कुछ दिन लंका में रहें, हम आपकी सेवा करें। भगवान ने कहा ये लंका उनका अपने पास रखो, हम तो अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर सच्ची सेवा हमारी करनी है तो हमारी सेवा ये है कि हमको अयोध्या पहुंचने की व्यवस्था करो, गाड़ी उड़ी बुक कराओ। बुकिंग उन्हीं की थी महाराज, उन्हीं को करना था, विभीषण जी को। बोले महाराज गाड़ी से कहाँ जाएंगे, हम आपको फ्लाइट से भेजेंगे, अब सुविधा हो गई है, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है। और महाराज ऐसा दिव्य विमान प्रस्तुत किया, पुष्पक विमान कुबेर का, और पुष्पक विमान प्रस्तुत किया। और भगवान जब पुष्पक विमान में बैठे तो विभीषण जी ने कहा हम आपको पहुंचाने चलेंगे, बोले चलो। सुग्रीव जी ने कहा हम भी चलेंगे। हनुमान जी तो सेवा में थे ही, बाकी जितने बानर थे सब उदास हो गए, बोले सब जा रहे हैं, हम तो यही रह जाएंगे, अब हम फिर चलें जंगल में, वही डाली डाली कूदते रहें, अब राम जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा। उन बानरों के मुखमंडल को देखकर, उनकी विनम्रता को देखकर, उनके भाव को देख करके राम जी ने सबको अनुमति दी, सब चलो अयोध्या। आप तो सब बानर दौड़े और उछल उछल करके जा करके सब बैठ गए महाराज। राम जी को तो विमान में बैठने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ा, उन बंदरों को तो जरूरत नहीं थी, वो तो एक ही बार में छलांग लगाए सीधे विमान में गए, बंदर थे बंदर। अब महाराज सब जा करके बैठ गए और पूरा विमान भर गया, लेकिन उसके बाद भी एक सीट खाली थी, एक सीट खाली। क्यों? बोले पुष्पक विमान की ये विशेषता है, कितने भी व्यक्ति उसमें बैठ जाएं फिर भी वो कभी फुल नहीं होता, एक सीट खाली ही रहती है। ये पुष्पक विमान का वैशिष्ट था, अद्भुत विमान था ना, दैवीय विमान। अब सब जब बैठ गए तब विमान लंका से उड़ा, चलत विमान कोलाहल हुई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सब लोग विमान में बैठे जय जयकार कर रहे हैं, रघुनाथ जी की जय हो, राम जी की जय हो, लखन लाल की जय हो। अब विमान जब चला तो जब समुद्र के तट पर पहुंचा तो राम जी ने ऊपर से बैठे बैठे सीता जी को दिखाया, बोले देखो यहां पर रावण का वध हुआ था, यहां पर कुंभकर्ण को मैंने मारा था, यहां पर मेघनाथ का वध हुआ, यहां पर अमुक असुर को सुग्रीव ने मारा। इस प्रकार सब दिखाते हुए भगवान जानकी जी को लेकर के जब आगे बढ़े तो किष्किंधा दिखाई पड़ा ऊपर से ही। भगवान ने कहा यही किष्किंधा पर्वत है जहां सुग्रीव का निवास है। तो श्री जानकी जी ने कहा सुग्रीव की पत्नी जो तारा है उनसे हमें भी मिलाओ, मैं भी दर्शन करूंगी, मैं भी मिलूंगी। तब विमान एक बार वहां से चल करके किष्किंधा में उतरा, और किष्किंधा में उतरा तो सुग्रीव की पत्नी, बानरों की पत्नी जो बानरियां थी सब मिलने आई सीता जी को देखने। इन्हीं सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, इन्हीं के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, तो एक आश्चर्य था, देखने के लिए लोग आए। सब देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन बानरियों के मन में हुआ कि हम भी अयोध्या चलते, हम भी अयोध्या का दर्शन करते, राज्याभिषेक का दर्शन करते। भगवान ने उन सब को अनुमति दी, बोले वो भी बैठो, वो सब बानरी भी बैठ गए। अब विमान चला वहां से,
फिर वहां से जब विमान चला तो आकाश मार्ग से जब महाराष्ट्र में नासिक में विमान पहुंचा तो ऊपर से ही भगवान ने दिखाया, देखो ये गोदावरी का तट जहां हमारी कुटिया था, गोदावरी का तट, वो सब स्थान जहां पर कुटिया थी, जहां पर शूर्पणखा आई थी, वो सब स्थान ऊपर से ही भगवान ने दिखाया। फिर वहां से विमान चला और चलने में देर नहीं लगी, चित्रकूट पहुंचा। चित्रकूट पहुंचकर चित्रकूट होते हुए विमान जब प्रयाग पहुंचा तो भगवान ने ऊपर से ही मां जानकी को त्रिवेणी का दर्शन कराया। बोले ये त्रिवेणी, इधर गंगा बह रही, इधर जमुना बह रही, ये तीर्थराज प्रयाग है। फिर विमान भगवान का तीर्थराज प्रयाग में उतरा, भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, वहीं से हनुमान जी को भेज दिया और फिर हनुमान जी आकर के यहाँ भैया भरत को बताते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी सब दौड़ पड़े पूरी अयोध्या में, चारों तरफ हल्ला हो गया, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। महाराज चारों तरफ तैयारी शुरू हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में चारों तरफ हल्ला मच गया, राम जी आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। अब तो चारों तरफ तैयारी शुरू हो गई, बंधनवार बांधे गए, पताकाएं बांधी गई, राजमार्ग पर जल का छिड़काव हुआ, पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गईं और सभी लोग उत्साह में, आनंद में इधर उधर दौड़ने लगे। विमान फिर प्रयाग से चला तो प्रयाग से चल करके वो विमान फिर आया तो नंदिग्राम में उतरा। और नंदिग्राम में जब विमान उतरा, भैया भरत ने दौड़ करके पादुकाओं को ले जा करके भगवान के चरणों में रखा। भगवान विमान से उतरे तो उन्हीं पादुकाओं पर अपने पैर को ठाकुर जी ने रखा, अपने चरणों में। जिन पादुकाओं को लेकर के भरत जी आए थे, उन पादुकाओं को चरणों में समर्पण किया। ये पादुका समर्पण ही राज्य समर्पण था। वो कोई और बहुत बड़ी औपचारिकता जो हुई वो तो बाद की बात है, राज्याभिषेक इत्यादि, लेकिन वास्तविक राज्य समर्पण वही था, पादुकाओं का समर्पण। क्योंकि वही पादुकाएं सिंहासन पर विराजमान थी, उन पादुकाओं को चरणों में अर्पित किया। भगवान ने भरत को उठा करके हृदय से लगाया, शत्रुघ्न को हृदय लगाया। फिर तो रथ पर बैठकर भगवान अयोध्या आए और अयोध्या में चारों भाइयों ने स्नान किया गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी जटाएं बिलोई गईं और फिर राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी हुई। पंडितों ने, विद्वानों ने, मंत्रियों ने कहा राज्याभिषेक का मुहूर्त क्या होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कोई मुहूर्त नहीं, आज ही और अभी राज्याभिषेक होगा, यही मुहूर्त है। अरे बोले मुहूर्त देखना पड़ेगा। बोले एक बार देखा गया था, सब गड़बड़ हो गया था, अब मुहूर्त नहीं देखना। कहते ना मुहूर्त किसने देखा था? बोले वशिष्ठ जी ने ही देखा था। सूरदास जी कहते ना कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, लेकिन कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कोई मुहूर्त नहीं देखना है, राम जी जिस समय राजा बनेंगे वही सबसे सुंदर मुहूर्त, और ऐसे शुभ कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। आज और अभी राम जी का राज्याभिषेक होगा। अब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, फिर कौन टाल सकता था। श्री सीतारामचंद्र जी को अयोध्या के दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान किया और गुरुदेव वशिष्ठ ने वह किरीट मुकुट जो ब्रह्मा ने किरीट मुकुट इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का राज्य सौंपा था, वही किरीट मुकुट कई पीढ़ियों से चलता चला आया था। जो अयोध्या का राजा बने उसके सिर पर वही किरीट मुकुट रखा जाए। उस किरीट मुकुट को वशिष्ठ जी महाराज ने अपने हाथों से उठा करके राम जी के सिर पर जब रखा तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। और फिर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया राम जी के मस्तक पर और फिर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया महाराज।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत विलोक हर्षि महतारी, सुत विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारे, विप्रदान विविध विधि दीने, विप्रदान विविध विधि दीने, याचक सकल अजाचक कीने, याचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देव सुरन दुंदुभी बजाई, देव सुरन दुंदुभी बजाई, नभ दुंदुभी बाजई विपुल गण, धर्म किन्नर गावै, नाचहि अप्सरावृंद परमा, नंद सुर मुनि जय हो। भरतादि अनुज विभीषण गावै, हनुमतादि समेत सहजात चावन व्यजन धनु, बोलिए राजा रामचंद्र की हो। सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै, नवयोग धरवर गात अंबर, पीत सुर मन मोह, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगज प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्बुज, धन्य नर निरखंडितेहा, धन्य नर निरखंडितेहा, धन्य नर निरखंडिते। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान का राज्याभिषेक होता है। पूज्य महाराज श्री ने पुरी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने कर कमल से भगवान को तिलक किया, वशिष्ठ जी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। और राम जी के राज्याभिषेक के पश्चात 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या की इस पावन धरा पर विराजमान होकर प्रजा का पालन किया। यह पावन चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने सुनाया और अपनी गतिमति के अनुकूल हम सभी लोगों ने 9 दिनों तक इस रस का अनुभव किया पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में। और इस सब का श्रेय श्री देवकी नंदन जोशी जी, जिन्होंने ये पवित्र संकल्प किया, एक वर्ष पूर्व संकल्प किया और आज वह संकल्प उनका पूर्ण हुआ अयोध्या की पावन धरती पर। और इतने मंगलमय ढंग से निर्विघ्नता पूर्वक, कहीं कोई बाधा नहीं, और इतने महापुरुषों का आगमन दर्शन, ये सब कुछ जो हुआ सब राम जी की ही कृपा का फल है। राम जी ने जैसी जैसी लीला की, राम जी ने जैसी कृपा की, उस अनुसार सब कुछ संपन्न हुआ। अब सभी को साधुवाद देते हुए, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देंगे। कथा के संकल्पकर्ता देवकी नंदन जोशी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीष, मंगल कामना सदा।